बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने लगे हैं। बिल्कुल ही इजी सी एक्सरसाइज है जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। हमने कम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो बेटा सबसे पहले आपको कम्प्लेक्स नंबर का पता होना चाहिए। आपको पता है कि ये z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा बी, ये आपके पास कम्प्लेक्स फॉर्म है। अगर हम इसी फॉर्म को इस ब्रैकेट में लिखें जिसको हम ऑर्डर पेयर फॉर्म कहते हैं, तो जो फर्स्ट वाली वैल्यू होगी वो a होगी, जो सेकंड वाली वैल्यू होगी बेटा वो b होगी। ये बात आप लोगों ने जहन में रख लेनी है। अब हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो है -4 और 7, इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। अब बेटा देखें, सबसे पहले आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला आना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला है a/a² प्लस b² कामा -b/a² प्लस b²। इस फार्मूले के लिहाज से बेटा हमें दो वैल्यूज चाहिए, एक a और दूसरा b। हमें a और b चाहिए, तो हम a और b कहाँ से लेंगे? देखिए ये आपके पास वैल्यूज दी हुई हैं। अभी मैंने आपको यहाँ बताया था कि जो फर्स्ट वाली वैल्यू होगी ब्रैकेट में वो a की होगी, जो सेकंड वाली वैल्यू होगी वो b की होगी। तो बेटा देखें यहाँ फर्स्ट में -4 है तो ये a की वैल्यू है, सेकंड में 7 है तो बेटा ये b की वैल्यू है। हमने ये वैल्यूज लिख लेनी है। अब यही वैल्यूज हमने इस फार्मूले में पुट कर देनी है। a की जगह देखें -4 आ गया, डिवाइडेड बाय a² की जगह -4 का स्क्वायर प्लस b² की जगह b की वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर कामा ये माइनस फार्मूले का आ गया बेटा, b की जगह 7 आ गया, डिवाइडेड बाय a की जगह -4 का स्क्वायर प्लस b की जगह बेटा 7 का स्क्वायर आ गया। सिंपल मैंने a और b की वैल्यू पुट की है फार्मूले में। अब बेटा जरा देखें, हमारे पास ये -4 वैसे आ गया, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो गया बेटा 16 प्लस 7 का स्क्वायर आ गया बेटा 49 कामा ये -7 वैसे आ गया, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर आ गया बेटा 49। ये बेटा -4 वैसे आ गया, 16 प्लस 49 हो जाएगा बेटा 65 कामा ये -7 वैसे आ गया, 16 प्लस 49 बेटा ये हो गया आपके पास 65। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का जो हमारे पास था -4 और 7, उसका बेटा ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं जो निहायत ही ईजी सा ही है। उसमें हमारे पास है बेटा √2 कामा -5। तो हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हमें बेटा a और b चाहिए होता है। तो फर्स्ट वाली वैल्यू आपको पता है ये a की होती है, यानी कि √2 a की वैल्यू है, और जो दूसरी वैल्यू होती है सेकंड वाली वो b की होती है। तो सेकंड पे हमारे पास -5 है बेटा, ये b की वैल्यू है। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला लिखेंगे बेटा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल टू है बेटा a/a² प्लस b² कामा -b/a² प्लस b² बेटा। अब यहाँ हमारे पास a और b मौजूद है, तो यही हम a और b इस फार्मूले में पुट कर देंगे। देखिए ये a की जगह √2 डिवाइडेड बाय a² की जगह √2 का स्क्वायर प्लस b² है, b² की जगह -5 का स्क्वायर आ गया कामा माइनस फार्मूले का b की जगह बेटा -5 डिवाइडेड बाय a² की जगह बेटा √2 उसका स्क्वायर प्लस b² b की जगह -5 का स्क्वायर आ गया बेटा। तो बेटा ये √2 वैसे आ गया, डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर कैंसिल हुआ, 2 बचा, और माइनस का स्क्वायर प्लस हुआ, √5 का स्क्वायर कैंसिल हो गया स्क्वायर से, तो 5 आ गया बेटा। ये माइनस और माइनस हो गया बेटा प्लस, √5 ऊपर आ गया, √2 का स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, 2 बचा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, √5 स्क्वायर से कैंसिल हो गया बेटा 5 आ गया। तो ये √2 आ गया, नीचे 2 + 5 7 बेटा, ये √5 आ गया, और नीचे वही 2 + 5 कितना आ गया बेटा 7। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट का बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ चुका है। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। बिल्कुल ही इजी सा पार्ट है बेटा। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 1 और 0। तो बेटा सेम उसी तरह जो फर्स्ट वाली वैल्यू 1 है वो a की वैल्यू है, जो सेकंड वाली वैल्यू 0 है वो b की वैल्यू है। हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला लिखेंगे, वो है a/a² प्लस b² कामा
माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बेटा। इसके लिए हमने ए और बी पुट करने हैं, ए 1 है बी 0 है, वो इसमें पुट करेंगे। देखें ये ए की जगह 1, नीचे ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, क्योंकि बी की वैल्यू 0 है, कामा माइनस बी की जगह 0 डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस बी 0 का स्क्वायर बेटा। ये 1 ऊपर वैसे रहा, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 0 का स्क्वायर आपको पता है बेटा 0 होता है। 0 के साथ माइनस है, माइनस हम नहीं लिखते होते, 0 के साथ लिखना है कोई मसला नहीं है, नहीं लिखेंगे कोई इशू नहीं है। 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, 1 ओवर 1 1 होता है बेटा, और 0 ओवर 1 0 इक्वल, यानी कि 0 के नीचे जब भी कोई वैल्यू आ जाएगी तो वो बेटा आपके पास 0 हो जाएगी। तो ये हमारे पास इसी तरह थर्ड पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का। ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने फाइंड कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। फिर भी बेटा आपको कहीं कोई इशू हो तो आप ज़रूर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा है, उसमें कहता है कि आपने सेपरेट करना है, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। हमने सेपरेट मतलब अलग करने हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। तो बेटा सबसे पहले तो आपने ये सीखना है कि रियल पार्ट्स कौन से होते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स कौन से होते हैं। देखें बेटा हमारे पास ये z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ये हमारे पास है कम्प्लेक्स फॉर्म। ये जो a है ये रियल पार्ट है और जो b है वो है इमेजिनरी पार्ट। अब b क्या मतलब है, ऐसी वैल्यू जिसके साथ आयोटा होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगी। अब आयोटा किसके साथ है, b के साथ है, तो ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा। और ऐसी वैल्यू जिसके साथ आयोटा नहीं होगा वो रियल पार्ट होगा। देखें a के साथ आयोटा नहीं है तो रियल पार्ट है। तो दोबारा सुन लें, ऐसी वैल्यू जिसके साथ आयोटा मौजूद होगा उसको हम इमेजिनरी पार्ट कहेंगे, और ऐसी वैल्यू जिसके साथ आयोटा नहीं होगा वो हमें रियल पार्ट कहेंगे उसको। अब बेटा हमारे पास वैल्यू है 2 माइनस 7 आयोटा ओवर 4 प्लस 5 आयोटा, ये हमारे पास वैल्यू है। हमने रियल और इमेजिनरी निकालने हैं, ये ध्यान में रखना है। हमने क्या करना है बेटा, सबसे पहले इसको लेट करना है, z के इक्वल रख लिया, क्योंकि z के इक्वल इसलिए रखा है क्योंकि हम कम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आयोटा b में लिखते होते हैं। तो बेटा देखिए आपके पास ना यहाँ डिवाइड में है आयोटा, तो आयोटा डिवाइड में नहीं होना चाहिए। जब भी बेटा आयोटा डिवाइड में होगा तो आपने क्या करना है, उसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज क्या होता है कि ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसी से हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, साइन चेंज कर देना है आयोटा के साथ वाला। देखें आयोटा के साथ यहाँ प्लस है, तो जब हम उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कराएंगे तो दरमियान में हम माइनस लगाएंगे। कैसे जरा देखें, ये 2 माइनस 7 आयोटा और 4 प्लस 5 आयोटा है, तो हम रैशनलाइज कर रहे हैं। देखें यहाँ 4 प्लस 5 आयोटा, तो हमने मल्टीप्लाई किया है 4 माइनस 5 आयोटा से और डिवाइड भी कराया बेटा 4 माइनस 5 आयोटा से। इस प्रोसेस को रैशनलाइज करना कहते हैं बेटा। अब हमने सिंपल मल्टीप्लाई करना है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है 8 आएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आयोटा हो जाएगा। अब बेटा माइनस 7 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 7 4 28 आयोटा हो जाएगा, और माइनस 7 आयोटा को माइनस 5 आयोटा से करेंगे तो देखें माइनस और माइनस हो जाएगा बेटा प्लस, 7 5 हो जाएगा 35 आयोटा और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल मल्टीप्लाई किया बेटा और कुछ भी नहीं किया मैंने। और अगर डिवाइड वाली वैल्यू देखें तो दोनों सेम है, सिर्फ साइन का फर्क है, एक में प्लस है एक में माइनस है। तो बेटा इसके लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये इक्वल होता है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, यानी कि वैल्यू सेम है, साइन का फर्क हो तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब हमारे पास ये समझ लें कि 4 जो है वो a है, 5 आयोटा b है, तो देखें मैंने 4 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर लिखा है बेटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर समझ लें। ये 8 वैसे आ गया, माइनस 10 आयोटा माइनस 28 आयोटा माइनस 38 आयोटा हो गया, प्लस 35 ये आयोटा स्क्वायर, जहां भी आयोटा स्क्वायर आएगा बेटा उसकी जगह हम माइनस 1 पुट करेंगे, तो आयोटा स्क्वायर की जगह देखें माइनस 1 आया हुआ है। आगे है 4 का स्क्वायर बेटा 16, 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, आयोटा का आ जाएगा बेटा स्क्वायर। ठीक है, सिंपल हम इसको कर रहे हैं। अब ये 8 माइनस 38 आयोटा, ये प्लस माइनस माइनस 35 आ गया, डिवाइडेड बाय 16, ये माइनस 25 आयोटा स्क्वायर की जगह बेटा हमने माइनस 1 लिख लिया, जहां भी आयोटा स्क्वायर नजर आए उसकी जगह माइनस 1 लिखना है। तो बेटा देखें ये 8 और माइनस 35 दोनों रियल वैल्यूज हैं, तो 35 में से 8 निकालेंगे तो 27 बचेंगे माइनस के। क्यों? क्योंकि 35 बड़ी वैल्यू है और ये माइनस की, इसलिए 27 बचेगा माइनस का, और ये माइनस 38 आयोटा जैसे वैसे रहा। 16 आ गया बेटा, ये माइनस और माइनस हो गया प्लस, 25 वंस आ गया 25। तो बेटा ऊपर माइनस 27 माइनस 38 आयोटा, और ये नीचे 16 प्लस 25 हो जाएगा बेटा 41।
अब देखें हमने ना बेटा रियल और इमेजिनरी अलग करने थे, तो ये जो हमारे पास 41 नीचे लिखा हुआ है ये हम दोनों के नीचे अलग अलग लिख लेंगे। हम 27 के नीचे भी लिख लेंगे और 38 के नीचे भी लिख लेंगे। अब देखें ये हमारे पास बेटा ये जो है रियल पार्ट है, क्यों? क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है। और ये जो है ये हमारे पास क्या है बेटा? इमेजिनरी पार्ट है। तो हमने लिखना है रियल पार्ट इक्वल टू -27 ओवर 41 और इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू क्या है बेटा? -38 ओवर 41। अब एक बात यहाँ गौर से सुन लें कि अक्सर बच्चे यहाँ अयोटा लिख लेते हैं। अयोटा नहीं लिखना, क्योंकि हमने लिखना है इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? जो अयोटा के साथ होता है, ये ध्यान में रखना बेटा। अयोटा के साथ क्या था? -38 ओवर 41। तो ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के बेटा अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में अगर देखें तो हमें गिवन है बेटा -2 + 3 अयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा 1 + अयोटा। अब सेम उसी तरह लेट कर लेंगे z के इक्वल। अब देखें बेटा सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना है, ये होल स्क्वायर को। अब देखें ये होल स्क्वायर जो है ना ये दरमियान में आ रहा है प्लस, तो हम a + b वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। a + b का होल का स्क्वायर होता है बेटा a² + b² + 2ab। अब हमारे पास वैल्यू है -2 + 3 अयोटा। तो -2 जो है वो a की जगह ले रहा है और 3 अयोटा ले रहा है बेटा b की जगह। तो हम इस पे जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो देखें -2 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस 3 अयोटा का स्क्वायर मतलब ये b का स्क्वायर प्लस ये 2 फार्मूले वाला, a की जगग -2 और b की जगह बेटा ये 3 अयोटा। सिंपल हमने a + b वाला फार्मूला ओपन करना है। तो देखें बेटा मैंने इधर भी यही लिखा है a² - 2² मतलब प्लस b² मतलब 3 अयोटा स्क्वायर प्लस 2a की जगह -2 b की जगह 3 अयोटा, नीचे 1 + अयोटा जैसे वैसे रह गया हमारे पास। अब बेटा देखो -2 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 4, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, अयोटा का स्क्वायर ये देखें प्लस माइनस हुआ, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 अयोटा बन जाएगा और नीचे 1 + अयोटा जैसे वैसे रहा बेटा। अब हमने क्या करना है देखें 4 + 9 ये अयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लिख लिया बेटा, ये -12 अयोटा, ये 1 + अयोटा जैसे वैसे आ गया। आपको लास्ट पार्ट में भी बताया जहां भी अयोटा स्क्वायर आएगा उसकी जगह हमने -1 पुट करना है। अब ये 4 ये देखो बेटा प्लस माइनस 9 1 = 9 आ गया, ये -12 अयोटा नीचे 1 + अयोटा आ गया बेटा आपके पास। अब देखो बेटा 9 में से 4 चले जाएंगे तो हमारे पास 5 बचेंगे माइनस के, क्यों? क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है 9, -12 अयोटा नीचे 1 + अयोटा आ गया। अब डेटा यहां तक देखें तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो चुका है फर्स्ट पार्ट की तरह। अब क्योंकि अयोटा डिवाइड में है तो इसलिए हमने इसको अब क्या करना है बेटा? रैशनलाइज करना है, मतलब इसी वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है, लेकिन साइन चेंज के साथ। यहाँ प्लस है तो मतलब माइनस आ जाएगा, ये -5 -12 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 + अयोटा। तो जब इसको रैशनलाइज करेंगे 1 + अयोटा है तो बेटा यहाँ 1 - अयोटा से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, ये रैशनलाइज किया बेटा। अब क्या करना है हमने ऊपर वाली वैल्यू -5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -5 को माइनस अयोटा से किया तो देखिए माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 5 × अयोटा 5 अयोटा हो जाएगा बेटा। अब इसी तरह -12 अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -12 अयोटा को माइनस अयोटा से करेंगे तो देखिए माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 12 अयोटा और अयोटा 12 अयोटा का हो जाएगा बेटा स्क्वायर। और नीचे जो वैल्यूज हैं सेम है, सिर्फ साइन का फर्क है। तो अब पिछले सवाल में जिस तरह मैंने बताया था कि ये हमारे पास a + b × a - b होता है a² - b², वैल्यू सेम होनी चाहिए, साइन मुख्तलिफ हो तो वो a² - b² का फार्मूला बन जाता है। तो बेटा यहाँ a जो है 1 है और b जो है अयोटा है, तो देखें 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर लिख लिया। अब ये -5 वैसे आ गया बेटा, ये +5 अयोटा है, ये -12 अयोटा है, तो 12 में से अगर 5 चले जाएं तो 7 बचेंगे माइनस के, क्यों? क्योंकि माइनस का 12 था, बड़ी वैल्यू 12 है, माइनस किया तो इसलिए माइनस के 7 बचेंगे। अगला +12 वैसे आ गया, अयोटा स्क्वायर है इसकी जगह -1 आ गया बेटा, डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 आ गया, माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह बेटा -1 आ गया। तो बेटा ये देखिए -5 ये -7 अयोटा, ये प्लस माइनस -12 डिवाइडेड बाय 1, ये माइनस और माइनस +1 हो जाएगा बेटा। अब अगर देखें तो -5 -12 तो ये -17 हो जाएगा, क्योंकि दोनों वैल्यू माइनस की हैं ऐड हो जाएंगी, और ये -7 अयोटा वैसे 1 + 1 हो जाएगा बेटा 2।
अब हमने क्योंकि रियल और इमेजिनरी अलग करने हैं तो ये 2 हमने -17 के नीचे भी लिख लेना है और 7 के नीचे भी लिख लेना है। तो अब ये देखें, ये हमारे पास ये रियल पार्ट आ चुका है -17/2 और ये इमेजिनरी पार्ट आ चुका है। तो यही लिखेंगे हम। हमारे पास जो रियल पार्ट है वो -17/2 और कम्प्लेक्स पार्ट या इमेजिनरी पार्ट जो है वो क्या बेटा हमारे पास -7/2। तो बेटा ये हमारे पास सेकंड पार्ट था क्वेश्चन नंबर 2 का। तो अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के तीसरे पार्ट की तरफ। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट को देखें तो वो है अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा। सेम उसी तरह बेटा हम इसको z की को रख लेंगे, z इज इक्वल टू है अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा के। तो बेटा देखें हमारे पास 1 प्लस अयोटा डिवाइड में है तो इसको रैशनलाइज कर लेंगे। 1 प्लस अयोटा है तो यहाँ 1 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी कर देंगे। अब ये अयोटा को 1 से करेंगे अयोटा हो जाएगा, अयोटा को अयोटा से करेंगे अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे वाली वैल्यू देखें सेम है, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो वही पिछला फार्मूला जो ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मतलब यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब ऊपर अयोटा वैसे रहा बेटा, ये माइनस, ये देखें अयोटा स्क्वायर है, इसकी जगह -1 आ गया। जहां भी अयोटा स्क्वायर नजर आए उसकी जगह आपने -1 हमेशा पुट करना है। ये बेटा 1 का स्क्वायर 1 नीचे आ गया, ये माइनस फिर अयोटा स्क्वायर है, इसकी जगह -1 आ गया। तो बेटा ऊपर अयोटा, ये माइनस और माइनस हो जाएगा बेटा +1, नीचे 1, ये माइनस और माइनस हो जाएगा बेटा +1। तो बेटा ऊपर अयोटा +1 है तो हम इसको 1 प्लस अयोटा भी लिख सकते हैं। हम रियल पहले लिखते हैं, इमेजिनरी बाद में लिखते हैं, इसको इसलिए इसको अरेंज कर लिया है। और नीचे 2 बन गया, 1 और 1 + 1 2। अब हमने ये 2 1 के नीचे भी लिखना है, अयोटा के नीचे भी लिख लेना है। अब मैं इस अयोटा ओवर 2 को बेटा जरा देखें, 1/2 प्लस अयोटा ओवर 2 को 1/2 और अयोटा भी लिख सकता हूँ, इसमें कोई मसला नहीं है क्योंकि ये देखें अयोटा 1 सा अयोटा ही होता है। ये मैंने खुद ही एक स्टेप बढ़ाया ताकि आप लोगों को बात क्लियर हो जाए। तो बेटा ये जो फर्स्ट वाला 1/2 है ये देखें रियल पार्ट है, जो सेकंड वाला 1/2 है वो इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो अयोटा ओवर 2 ही यहाँ लिख देते हैं। तो मैं बार बार एक बात आपको समझा रहा हूँ कि बेटा कभी भी आपने जब इमेजिनरी पार्ट लिखना है तो अयोटा नहीं लगाना, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट का मतलब है अयोटा के साथ वाली वैल्यू। तो बेटा अयोटा के साथ वैल्यू अगर इधर भी देखें तो देखें यहाँ अयोटा के साथ कुछ नहीं है तो समझ लें 1 है, 1/2 ही है। तो आपने आंसर में 1/2 लिखना है, 1/2 अयोटा नहीं लिखना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तीसरे पार्ट की भी समझ आ गई होगी। अब हम लास्ट पार्ट 4 पार्ट की तरफ चलते हैं जो इम्पोर्टेंट भी है। अब 4 पार्ट में अगर देखा जाए बेटा तो हमारे पास है 4 + 3 अयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा 4 - 3। तो सबसे पहले उसी तरह लेट कर लेंगे z के इक्वल। बेटा देखें होल स्क्वायर है तो हम होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, दरमियान में प्लस है तो हम a + b का फार्मूला लगा देंगे। अब बेटा देखो हमारे पास है a + b का होल का स्क्वायर है a² + b² + 2ab। तो बेटा यहाँ वैल्यू है 4 + 3 अयोटा। तो 4 देखें a की जगह ले रहा है और 3 अयोटा ले रहा है b की जगह। तो देखें a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 अयोटा का स्क्वायर प्लस 2a की जगह 4 b की जगह बेटा आ गया 3 अयोटा। तो ये फार्मूला हमने ओपन किया। अब मैं यही देखें इधर लिख रहा हूँ, देखें a² मतलब 4 का स्क्वायर प्लस b² मतलब 3 अयोटा स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला ये a और b, ये a की जगह 4 लिखा b की जगह 3 अयोटा और डिवाइड में 4 - 3 अयोटा जैसे है वैसे लिखा हुआ है। तो बेटा देखो 4 का स्क्वायर आ गया 16, 3 का स्क्वायर आ गया 9, अयोटा का स्क्वायर आ गया प्लस ये देखो बेटा 2 4 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, साथ में आ जाएगा बेटा अयोटा और नीचे 4 - 3 अयोटा जैसे है वैसे मौजूद है बेटा। अब बेटा ये 16 ये प्लस 9 अयोटा स्क्वायर की जगह देखें -1, जहां भी अयोटा स्क्वायर नजर आए उसकी जगह -1 लिखना है प्लस 24 अयोटा वैसे, नीचे 4 - 3 अयोटा वैसे है बेटा। अब बेटा देखो 16 ये प्लस माइनस -9 आ जाएगा प्लस 24 अयोटा बेटा, नीचे 4 - 3 अयोटा। अब अगर इसको देखें तो 16 में से बेटा 9 को माइनस करें तो 7 बचेगा और ये प्लस 24 अयोटा जैसे वैसे रह गया और नीचे 4 - 3 अयोटा आ गया। अब अगर यहां तक देखें तो बेटा ये हमारे पास अब फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हो चुका है। अब क्योंकि अयोटा डिवाइड में है तो हमें इसको खत्म करना पड़ेगा। तो इसको कैसे खत्म करना है, हमने इसको रैशनलाइज करना है। तो देखें बेटा 4 - 3 अयोटा है तो 4 + 3 अयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। रैशनलाइज में हमने अयोटा के साथ वाला साइन चेंज करना होता है। देखें अयोटा के साथ था यहाँ -3 अयोटा तो यहाँ देखें +3 अयोटा किया, ठीक है।
अब बेटा हमने सिंपल मल्टीप्लाई करना है, ये जरा देखिएगा। 7 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, 7 4 28, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21 आयोटा आ गया बेटा। अब 24 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 24 को 4 से किया तो 96 आयोटा आ गया, और 24 आयोटा को 3 आयोटा से किया तो ये 24 मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा, ये 72 आयोटा स्क्वायर बन गया बेटा। नीचे वाली वैल्यू सेम है, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो वही पिछला फार्मूला a प्लस बी और a माइनस बी वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की इक्वल हो गया। तो बेटा a क्या है 4 है तो 4 का स्क्वायर, b क्या है 3 आयोटा का स्क्वायर लिख लिया। तो बेटा देखें 28 वैसे आ गया, ये 21 आयोटा प्लस 96 आयोटा प्लस हो रहे हैं तो ये प्लस होके 117 आयोटा बन जाएंगे, प्लस ये 72 और ये आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा -1 के। नीचे 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर बेटा 9 और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर नेक्स्ट स्टेप की तरफ देखें तो 28 प्लस 117 आयोटा और बेटा ये देखें प्लस माइनस माइनस 72 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय ये 16 माइनस 9 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा बेटा। अब अगर देखें तो बेटा 28 और माइनस 72 में से 28 को अगर निकालें तो आपके पास 44 बचेगा, और वो बचेगा माइनस का। माइनस का क्यों बचेगा? क्योंकि 72 बड़ी वैल्यू है और इसके साथ माइनस है तो इसलिए माइनस की ही वैल्यू बचेगी। प्लस 117 आयोटा वैसे आ गया 16, और ये माइनस और माइनस प्लस 9 1 जा 9 आ गया बेटा आपके पास। अब ये -44 प्लस 117 आयोटा और नीचे 16 प्लस 9 हो जाएगा बेटा 25। अब हमने 25 को -44 के नीचे भी लिखना है और 117 के नीचे भी लिख लेना है, अलग अलग कर दिया। अब देखें बेटा ये आपके पास रियल पार्ट है, क्यों? क्योंकि इसमें आपको पता है आयोटा नहीं है, तो रियल पार्ट -44 ओवर 25 और इमेजिनरी पार्ट क्या है वो है 117 ओवर 25। क्यों? क्योंकि इसके साथ बेटा आयोटा मौजूद है। तो इस तरह बेटा आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 समझ आ गया होगा बेटा। इंशाल्लाह आपको हमारे चैनल से हर एक्सरसाइज का एक एक सवाल मिलेगा। इंशाल्लाह जैसे एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ करेगी उसके हम एमसीक्यूज भी साथ साथ आपको कराएंगे। तो अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें, और कोशिश करें कि अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ बेटा।